हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 5 का ओल्ड पेपर देख रहे हैं गणित विषय का, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पेपर होगा गणित का, उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में भी देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले इसमें है बहुविकल्पी प्रश्न। आप इसे एक मॉडल पेपर के रूप में भी समझ सकते हैं। निर्देश इसमें प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो यहाँ पर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग को दर्शाने के लिए सही भिन्न होगी। तो सबसे पहले आपको जो आकृति दिख रही है इसमें कुल बॉक्स कितने हैं ये गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें टोटल भाग हैं, और इसमें सब छायांकित भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 8/5 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए आयताकार फर्श को त्रिभुजाकार टाइल्स से पूरा भरने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हम सबसे पहले आयताकार फर्श गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर और 8 ही नीचे हो रहे हैं, है ना। तो 8 + 8 तो हमारे पास 16 फर्श हो रहे हैं आयताकार। अब एक फर्श में 2 टाइलें आ रही हैं, एक तो इधर और एक इधर। तो 16 × 2 तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो हमें 32 टाइल्स की आवश्यकता होगी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो लाइक भी ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 में 400 और 50 और उसमें ऐड कर दो, तो 400 + 50 तो कितने हो गए? 450, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुरेश के वर्गाकार खेत के एक किनारे में 10 मीटर तार लगता है, यानी एक किनारे में उसके 10 मीटर तार लगता है। तो खेत को चारों ओर एक बार तार से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो इधर 10 लग रहा है तो इधर भी 10 लगेगा, इधर भी 10 लगेगा और इधर भी 10 लगेगा। तो 10 20 30 40 तो 40 मीटर तार की आवश्यकता होगी सुरेश को खेत को चारों ओर एक तार से घेरने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, 40 मीटर। अगला प्रश्न है, 750 मिलीलीटर दूध में कितना और दूध मिलाने पर वह 1 लीटर हो जाएगा? तो हम सबको पता है कि 1 लीटर दूध में 1000 मिलीलीटर दूध होता है। तो 750 में हम कितने मिलाएंगे? 250 मिलीलीटर और दूध मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो जोड़ के, 0 की 0, 5 5 10 की 0, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10। तो 250 मिलीलीटर दूध और मिलाएंगे 750 में तो वह 1 लीटर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहिए। अगला है, रेलवे स्टेशन की घड़ी में किसी समय 23:30 समय प्रदर्शित हो रहा है, तो हाथ घड़ी में इसी समय प्रदर्शित होने वाला समय होगा। तो 23:30 हो रहे हैं तो 24 बज जाते, तो रात के 12 बज जाते, लेकिन उसमें 30 मिनट कम है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 11:30, 11:30 PM। रात का समय है तो PM हो जाएगा, और 12 बजे बाद AM लग जाता। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, दवाई की शीशी पर लिखा है, क्या लिखा है? उत्पादन तिथि 3/2021 यानी मार्च 2021। अब समाप्ति तिथि भी लिख रखी है 2/2024 यानी फरवरी 2024, यानी कोई दवाई मार्च 2021 में बनी है और उसे फरवरी 2024 तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किस तिथि में दवाई
को प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ आप देखिए समाप्ति तिथि क्या है, फरवरी 2024, लेकिन यहाँ पर अप्रैल 2024 बता रहा है, यह गलत हो गया। अब सी वाला देखते हैं, तो इसमें मार्च 2024, 3 मार्च 2024, तो ये गलत। फरवरी से हमको पहले इस्तेमाल करनी है या फरवरी तक इस्तेमाल करनी है। अब इसमें 2025 है, तो ये तो पूरा ही गलत। तो यहाँ पर 18/1/2024, 18 जनवरी 2024 तक हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी समाप्ति डेट फरवरी 2024 है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है। कितना लीटर आता है? 1 लीटर। उसमें 250 मिलीलीटर पानी पी लिया है। तो 250 तो पी लिया उसने, ये लिखो सबसे पहले। उसके बाद पी लिया उसके दोस्त गोविंद ने, उसमें से 150 मिलीलीटर पानी पिया, तो बोतल में कितना पानी बचा? तो इन दोनों को जोड़ो पहले। तो 0 की 0, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 1 4। तो 400 मिलीलीटर उसने पानी पी लिया है। तो 400, तो 1000 में से हम 400 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 600 मिलीलीटर पानी और उसमें बचा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 600 मिलीलीटर पानी और उसमें बचा है बोतल में। ठीक है, अगला प्रश्न। राजू अपने घर से बाजार जाने के लिए 1 घंटे 20 मिनट पैदल चलने के बाद 1 घंटे 50 मिनट बस से यात्रा करता है। तो ज्ञात करो कि राजू को घर से बाजार पहुंचने में कुल कितना समय लगा। तो देखो, घंटे एक तरफ लिखो, इधर घंटे लिख लेते हैं और इधर मिनट लिख लेते हैं। तो 1 और 1 2 घंटे, तो 1 हो गए इसको, और 50 मिनट और 20 मिनट 1 होते हैं। तो हम सबको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर 70 मिनट हो रहे हैं, तो 3 घंटे इधर हो जाएंगे और बचे 10 मिनट इधर हो जाएंगे। तो उसे 3 घंटे 10 मिनट कुल समय लगा। अब मुनिया की सब्जी की थैली में 1 किलो 400 ग्राम आलू, 1 किलो 400 ग्राम आलू, 1 किलो 500 ग्राम टमाटर, 1 किलो 600 ग्राम प्याज तथा 350 ग्राम अदरक हैं। ज्ञात कीजिए कि पुनिया की थैली में कुल कितना वजन है। तो आपको ऐसे जोड़ना है इन सबको। तो आप इसे देख सकते हैं अब कि 1 किलो 400 ग्राम आलू, 1 किलो 500 ग्राम टमाटर, 1 किलो 600 ग्राम प्याज और 350 ग्राम अदरक है। सबको हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 किलो 850 ग्राम। इस तरह आप जोड़ लें और समझकर इसी तरह के प्रश्न और करने का प्रयास करें। अब अगला प्रश्न है, निम्नानुसार घड़ी के समय को घड़ी के डायल में सुइयां बनाकर बॉक्स AM व PM सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर प्रातः 6:15 लिखना है। तो 6, ये 6 बजी और 3 पर कर देंगे तो 15 मिनट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुबह है तो प्रातः है तो AM। अब देखो, अपराह्न 1:40, तो 1 कहाँ बजेगी? 1 यहाँ बजेगी और 40 मिनट यहाँ होंगे। तो कितना हो जाएगा? दिन में PM हो जाएगा। तो इस तरह है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और 2 ही प्रश्न बचे हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर अगले पेपर्स की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब प्रश्न है, शाला में आयोजित प्रतियोगिता है तो 451 उपहार लाए गए हैं। कितने उपहार हैं? 451। अब प्रत्येक विद्यार्थियों को 2-2 उपहार देने के बाद 17 बच जाते हैं। तो कितने विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए हैं? तो कितने बचे? 17। तो हम 451 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 434। अब 434 को हम
दो दो उपहार दिए गए हैं प्रत्येक विद्यार्थियों को, तो हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 भागित 434। अब 2 दूना 4, तो 4 से 4 गए, बचे 0। फिर उतारे ऊपर से 3, तो 2 एकम 2, तो बचा 1। अब एक तो ये यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। एक तो ये और एक ऊपर से उतारे 4, तो 14, तो 7 दून 14, तो यहाँ पर 0 0, तो कितने 217 बच्चे थे। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 217। तो 217 बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार वितरित किए गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये अंतिम प्रश्न है। निम्न गणितीय पैटर्न को पहचान कर आगे के 3 पद लिखिए। तो 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। अब 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 और 64 के बाद 128। इसके बाद अब देखिए यह पैटर्न रिवर्स चल रहा है, पैटर्न सी वाला। तो यहाँ से 3 से शुरू करेंगे। 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब 27 तिया 81, 81 के बाद 243 और 729। इस तरह से पैटर्न चल रहा है। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भी ऐसे प्रश्न ढूंढकर। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगले ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।